जाता है, हाउ टू टेल द टाइम, हाउ टू आस्क द टाइम। तो ये सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, आस्किंग द टाइम। जब सामने वाले से आप पूछ सकते हो, वी कैन यूज सम क्वेश्चंस फॉर आस्किंग द टाइम विच आर गिवन बिलो। ये देखो जो नीचे दिए हुए हैं, इनसे हम टाइम पूछ सकते हैं। ओके, जैसे व्हाट इज द टाइम, व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट, है ना, व्हाट इज द टाइम, या क्या हो रहा है, डू यू हैव द टाइम। आप किसी से जैसे आप किसी से कुछ काम कराना चाहते हैं, डू यू हैव द टाइम, आप उससे पूछ रहे हो कि तुम्हारे पास समय है मेरे से कुछ बात करने के लिए, तो डू यू हैव द टाइम, डू यू नो व्हाट टाइम इज इट, क्या तुम्हें पता है क्या समय चल रहा है, कैन यू टेल मी व्हाट टाइम इज इट प्लीज। आप प्लीज लगा दिया, कैन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वहां आप किसी से टाइम पूछ रहे हैं। कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज, कैन एंड कुड आप दोनों यूज कर सकते हैं। ये टू बी वेरी पोलाइट वर्ड के लिए हम कुड का यूज करते हैं, और आप सिंपली अगर किसी से पूछे तो कैन करके भी पूछ सकते हैं। बट इन अ पोलाइट वे अगर हम किसी से पूछना चाहते हैं तो वहां हम कुड का यूज करते हैं। डू यू हैपन टू हैव द टाइम, क्या आपके पास टाइम होगा। डू यू हैपन टू हैव द टाइम, क्या आपके पास टाइम होगा, मेरे लिए टाइम होगा, ऐसा पूछते ना, क्या आपके पास मेरे लिए टाइम होगा, क्या आपके पास टाइम है, तो डू यू हैपन टू हैव द टाइम। हैव यू गॉट द राइट टाइम, क्या तुम्हें सही समय मिला। कभी कभी कुछ काम करने के लिए बोलते हैं ना, मैं ये उस समय करूंगी या मैं उस समय करूंगा, तो हम इसके लिए क्या बोलते हैं, हैव यू गॉट द राइट टाइम। व्हाट टाइम डू यू मेक इट, तुमने इसे कब बनाया। तो ये सारे क्या है, जब आप किसी से घर में, इनको आपको याद करना पड़ेगा, है ना। आपको नहीं भी पूछना है टाइम, आपको टाइम घड़ी दिख रहा है, मोबाइल है हाथ में, फिर भी यू हैव टू प्रैक्टिस। आप दिन में 2-3 बार अपने भाई बहन से इंग्लिश में पूछेंगे टाइम, व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम, किसी भी टाइम में पूछ दो, व्हाट इज द टाइम, डू यू हैव अ टाइम, डू यू हैव टाइम, हैव द टाइम, क्या तुम्हारे पास टाइम है, मतलब डू यू नो व्हाट टाइम इज इट। उसका इस टाइप से, मतलब आप वो भले कुछ भी आंसर दे, सामने वाला आपको कुछ भी आंसर दे, यू हैव टू आस्क द टाइम। आपको टाइम पूछने का एक हैबिट होना है, तो मेक योर हैबिट, यू हैव टू आस्क एटलीस्ट 2 सेंटेंस पर डे। एटलीस्ट इनमें से कोई से भी 2 वर्ड सेंटेंस को आप डेली, जैसे आपने ये सेंटेंस आपको याद हो गया, व्हाट टाइम इज इट या व्हाट इज द टाइम, तो ये 2 को छोड़ के अगले 2 दिन आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। बट दीज वर्ड सेंटेंसेस शुड बी इन योर माइंड, ऑन द टिप ऑफ योर लिप्स, है ना, आपके ऑन योर लिप्स, आपके लिप्स पे होना चाहिए कि आप जब कोई कुछ बोले तो आप उसका क्वेश्चन, आपको पूछने का एक तरीका आना चाहिए। यू हैव टू आस्क इन इंग्लिश। आपको टाइम जानना हो या नहीं जानना हो, पूछना हो या नहीं पूछना हो, किसी से आपको कोई जरूरत नहीं, किसी से पूछने का मन नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है उसकी। बट टू लर्न इंग्लिश, to speak English, you have to ask in these of any of these sentences। आप किसी भी सेंटेंस को इसमें से निकालिए और क्वेश्चन पूछिए, डेली 2 सेंटेंस को रिपीट कीजिए, बार बार रिपीट करते जाइए अपने आप में। व्हाट टाइम डू यू मेक इट, जैसे आप मम्मी से ही पूछ लिया, खाना बना रही, भले मम्मी को नहीं समझ में आ रहा है, बट यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश फॉर योर सेल्फ। आपको अपने आप के लिए इंग्लिश बोलना है, नॉट टू फॉर अदर पर्सन इन योर होम। अभी आप घर से बाहर नहीं निकल रहे, आप घर में ही रहते हो, तो घर में हो तो आपको किससे का क्वेश्चन पूछोगे, किससे बात करोगे। अब क्या चीज है, जैसे आपके भाई बहन ने कुछ बनाया, कुछ लिखा है, तो तुमने ये कब किया, ऐसा पूछते हो कि नहीं घर में। तो व्हाट टाइम डू यू मेक इट, या फिर हैव यू गॉट द राइट टाइम, जैसे पूछ रहे क्या तुम्हें सही, आपको मान लो कुछ काम कर रहा है, तुम्हें सही पढ़ने के लिए कोई भाई बहन बैठ गया, हैव यू गॉट द राइट टाइम, क्या तुम्हें समय सही मिल गया, सही समय मिल गया। तो व्हाट डू यू हैपन टू हैव द टाइम, क्या तुम्हारे पास टाइम है क्या। मतलब इस टाइप से आप क्वेश्चंस पूछिए, भले आपको आंसर नहीं मिल रहा है, केवल आपको बोलना है। टू आप टू ओवरकम योर हेजिटेशन, आपके अंदर जो एक हेजिटेशन है ना, आपको सामने वाला 2 दिन हंसेगा, 3 दिन हंसेगा, 4 दिन हंसेगा, बट फॉर योर सेक आप अपने लिए बोल रहे हो, ये सोच कर कुछ बोलना, कुछ भी करना है आपको कि मुझे अपने लिए बोलना है, आई हैव टू स्पीक फॉर माई सेल्फ। मुझे अपने लिए मुझे बोलना है, आई हैव टू ओवरकम माई हेजिटेशन, मुझे अपने हेजिटेशन से बाहर निकलना है। आई हैव टू मैं बोल रही हूँ, मतलब मुझे करना ही है, ये चीज आपको अपने अंदर लाना है। तो उसके लिए आप इन क्वेश्चंस को, जैसे कल मैंने बताया था, आज कितने लोगों ने ट्राई किया वेजिटेबल्स नेम बोला,
हाउ मेनी ऑफ यू हैव ट्राइड? जितनी भी चीजें उनको इंग्लिश में बोलने का कोशिश किया, आज किसके घर में क्या क्या सब्जियां बनी थी, सब एक दूसरे से पूछे, एक दूसरे से भी पूछा करो क्या सब्जी बनी थी, व्हाट वेजिटेबल यू ईट टुडे, है ना। तो जैसे हिंदी में नहीं बोल करके क्या खा सब्जी खाए, या फिर अपनी लैंग्वेज में का साग खाए, ये भी नहीं बोलना है ना। तो सिंपल सा व्हाट वेजिटेबल, व्हाट टुडे व्हाट यू एट, है ना। टुडे व्हाट यू ईट, आप पूछ सकते हो आज तुम क्या खाए, आज तुमने क्या खाया, क्या खाया बोल देते तो यू एट, तुम क्या खाए, है ना, वो भी एट में। तुम क्या, तो अगर क्या खाते हो यू ईट, टुडे व्हाट यू ईट, आज तुमने क्या खाया। तो वो क्वेश्चंस आपको पूछना है, और खुद से अपने आप से क्वेश्चन पूछो। और आज जैसे जिसके घर में जो भी सब्जी बनी है उसको इंग्लिश में बोलने का कोशिश करो। क्या करोगे, अपने घर की जितनी भी सब्जियां हैं उसको इंग्लिश में ही बोलना है। आज मैंने ये सब्जी खाई, आज मैंने ये सब्जी खाई, आज मैंने लौकी खाया, टुडे आई एट और एट बॉटल गॉर्ड, आज मैंने करेला खाया, टुडे आई एट बीटर गॉर्ड। ऐसा आपको इंग्लिश में सब्जियों को नाम, एक तो नहीं आता है किसी भी सब्जी का नाम, गूगल से सर्च कीजिए, सब्जी का नाम बोलिए हिंदी में, इंग्लिश में उसका नाम आ जाएगा। नो नीड ऑफ अदर टीचर्स, आपको किसी से भी पूछने की आवश्यकता नहीं, यू हैव गूगल इन योर मोबाइल एंड यू कैन आस्क फ्रॉम गूगल एनी डाउट, है ना। आप गूगल में किसी भी सब्जी का नाम आपको नहीं पता है, किसी भी चीज का नाम नहीं पता है, यू जस्ट आस्क फ्रॉम गूगल, यू गेट द आंसर इन फ्यू सेकेंड्स, आपको कुछ सेकेंड्स में आंसर मिल जाएगा। ओके तो ना, अब आपको एक चीज बहुत बार सुनते होगे घड़ी में, व्हेन टू यूज ओ क्लॉक, हमने बोलते हैं क्या 8 o'clock, 12 o'clock, 4 o'clock, 10 o'clock। एक चीज ध्यान रखना, हम ओ क्लॉक बोलते हैं जिसको एब्रीविएशन है, एब्रीविएशन मतलब जानते हो, 11th 12th वाले एब्रीविएशन मतलब ज्यादा अच्छे से जानेंगे। 11th जो इस साल गए शायद उनको नहीं पता होगा अभी, लेकिन 12th में जो इस साल है उनको पता होगा, क्योंकि हम लोगों ने नोट मेकिंग में एब्रीविएटेड वर्ड्स बहुत ढूंढा था। एब्रीविएट करना मतलब किसी भी वर्ड को छोटे, जैसे एम ए इंग्लिश होता, मास्टर ऑफ इंग्लिश, है ना, तो एम ए, मास्टर ऑफ आर्ट्स है तो मास्टर ऑफ आर्ट्स एम ए, बैचलर इन साइंस बीएससी, तो आप बीएससी एम ए, जो भी छोटे छोटे वर्ड्स आप बोलते हो, है ना, जिन छोटे छोटे आप वर्ड्स को शॉर्ट फॉर्म में जो बोलते हो दैट इज कॉल्ड एब्रिविएशन। तो जैसे ओ क्लॉक, ऑफ द क्लॉक को हम क्या बोलते हैं, ओ क्लॉक, ये केवल आवर्स के लिए ही यूज होता है। जैसे 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock एंड लास्टली 12 o'clock। मतलब केवल आवर के लिए ही यूज होता है। किसके लिए, आवर के लिए, ना ही ये जैसे 8:15 हो रहा है, 8:15 बज रहा है हिंदी में बोलते हो, तो इट इज नॉट यूज्ड फॉर 8:15 o'clock, आप कभी भी यूज नहीं कर सकते 8:15 या 8:30 o'clock, ऐसे वर्ड्स को आप यूज नहीं करेंगे। जब भी फुल समय दिखा रहा हो, आवर का समय बता रहा, जैसे कितने बज रहे घड़ी में, घड़ी का काटा अगर एक काटा मान लो 8 पे है और बड़ा काटा 12 पे है और छोटा काटा 8 पे है, तो 8 बज रहे हिंदी में बोलते हो, हिंदी में जिसको हम बोलते हैं ना 8 बज रहा है, 9 बज रहा है, 10 बज रहा है, इंग्लिश में उसी को हम बोलते हैं 8 o'clock, 10 o'clock, 12 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, इस तरीके से हम बोलते हैं। तो अब आपको अगर कोई पूछे कितने बजे से स्कूल है, आवर स्कूल स्टार्ट फ्रॉम 10 o'clock, क्या बोलोगे, आवर स्कूल स्टार्ट फ्रॉम 10 o'clock, ठीक है ना। आवर स्कूल एंड्स ऑन 4 o'clock, 4 बजे स्कूल खत्म होता है, आवर स्कूल एंड्स ऑन 4 o'clock, तो आपको एंड्स एट 4 o'clock, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ओ क्लॉक बोलना है। इट्स, जैसे कोई पूछा घड़ी का व्हाट द टाइम इट इज, इट्स 8 o'clock, इट्स 10 o'clock, इट्स 12 o'clock, इट्स 4 o'clock, केवल 8 o'clock नहीं बोलना है, इट्स कंडेंस फॉर्म ऑफ इट इज। इट्स किस लिए यूज होता है, इट्स हम कब बोलते हैं, जब हमको कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ इट इज बोलना है, तो क्या बोलते हैं हम लोग, इट इज को शॉर्ट फॉर्म में हम इट्स बोलते हैं, ठीक है। इट इज को हम शॉर्ट फॉर्म में इट्स बोलते हैं। व्हाट्स मतलब व्हाट इज, आजकल एपोस्ट्रोफी एस लगा करके हम कंडेंस्ड फॉर्म बोलते हैं। ये 9th क्लास में पढ़ा है आप लोगों ने, ये 9th क्लास के सिलेबस में है कंडेंस्ड फॉर्म में पढ़ना, है ना। तो यहाँ हम जो पढ़ रहे हैं उस चीज को बता रही हूँ मैं, कि हम लोग क्या बोलेंगे 8 o'clock, 10 o'clock, 12 o'clock, 4 o'clock, मतलब जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, मतलब एकदम जब आपकी काटा, आपकी घड़ी का सुई बड़ा हैंड जो है घड़ी का, है ना, बड़ा हैंड लॉन्ग हैंड जो है वो किस पे हो, 12 पे हो, और छोटा हैंड जिस
नंबर पे है वो नंबर के लिए आप बता रहे हो, तो 10 o'clock, 12 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock आप ऐसे बताएंगे। मीन्स फुल आवर, इट्स 8 o'clock, इट्स 10 o'clock, इट्स 12 o'clock, इट्स 4 o'clock। अब टोटल घड़ी का समय बता रहे हैं। समझ में आया? तो ये हो गया, आपको क्या बताना था, हम घड़ी का समय बता रहे हैं। अब यहाँ पे देखो हम आंसर कैसे देंगे। कोई पहले क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट्स द टाइम इट इज, इट इज 10, इट्स 10 o'clock, इट्स 10 o'clock, इट्स 12 o'clock, इट्स। अब तो मैंने जो टोटल जो 12 पे, अगर हमारा लॉन्ग बड़ा हैंड अगर 12 पे तब क्लियर हो गया। अब अगर मेरा घड़ी का छोटा हैंड किसी और नंबर पे है तो क्या करोगे? मान लो 15 हो रहा है, 3:15 होता है हिंदी में, क्या बोलते हैं? 3:15, है ना? एक मिनट, कुछ मैसेज है किसी का क्या? हाँ, रुक जा, एक मिनट, क्या हो गया? 1 minute, कंफ्यूजन हो रहा था वैसे। स्टॉप शेयरिंग।